हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप लोग मज़े में होंगे। आज फिर एक बहुत बड़ी खबर आई है जिससे देश के करोड़ों लोगों को कनेक्ट होता है वो समाचार जी। और ये खबर मैं आपको बता रहा हूँ सेंट्रल एम्प्लॉय के संबंध में है। जी हाँ, जो सरकार के केंद्रीय कर्मचारी हैं उन सब के लिए ये एक खबर आई हुई है। सरकार जुलाई 2021 तक सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाएगी। जी हाँ, ये बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है इस समय। इसकी पूरी डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ। सरकार ने इस साल कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी करते हुए सरकार ने कहा है कि इस साल महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाया जाएगा। इसे जुलाई 2021 तक में टाल दिया गया है। जी बिल्कुल, जुलाई 2021 तक कोई भी महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाया जाएगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, साल में 2 महंगाई भत्ते मिलते हैं, 1 जनवरी में और 1 जुलाई में। मार्च में कैबिनेट ने महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी करने का फैसला किया था, लेकिन अब इसका फ़ायदा सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को पहले की तरह सैलरी या पेंशन का 17% महंगाई भत्ता मिलता रहेगा। मेमोरेंडम में यह भी कहा गया है कि 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक की अवधि के लिए किसी एरियर का भी भुगतान नहीं होगा। हालांकि 1 जुलाई के बाद अगर महंगाई भत्ता में इजाफा होता है तो सरकार पिछली बढ़ोतरी को भी ध्यान में रखेगी। इससे पहले ये खबरें आ रही थीं कि सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता रोक सकती है। ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक सरकार ने फैसला किया है कि जो महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2020 से बढ़ाने की योजना थी उसे अब नहीं बढ़ाया जाएगा। हालांकि मौजूदा रेट पर यह भत्ता मिलता रहता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हर साल महंगाई बढ़ने के का सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों पे भत्ता बढ़ाती है ताकि उन पर महंगाई का असर कम पड़े। इस साल 2 बार डीए रिवाइज किया जाता है, एक बार जनवरी में और दूसरी बार जुलाई में। कोरोना वायरस संक्रमण में बढ़ते खर्च के कारण सरकार ने हाल ही में सांसदों, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी में भी कटौती की है। ये सारी चीज़ हम लोग जानते हैं जी। इसके अलावा सरकार की ओर से 1 जनवरी 2020 से 21 जुलाई 2021 तक की अवधि के लिए डीए फ्रीज कर दिया गया है। पेंशन कार्मिकों को भी मिलने वाली डियरनेस रिलीफ की भी यही स्थिति होगी। भत्तों को फ्रीज करने से वित्तीय वर्ष 2020-21 और 21-22 में सरकार को कुल 37,530 करोड़ रुपये की बचत होगी जी। कोरोना वायरस की वजह से उपजे हालात में सरकार की नाजुक वित्तीय स्थिति के बीच सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को थोड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी जी। सरकार ने, जैसा मैंने आपको बता दिया, डीएनएस अलाउंस और महंगाई भत्ता फ्रीज कर दिया है। इसके अलावा सरकारी सूत्रों के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों की इन भत्तों को फ्रीज करने से वित्तीय वर्ष 2020-21 और 21-22 में सरकार को कुल 37,530 करोड़ रुपए की बचत होगी। इसका मतलब है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को डीए की 3 किस्तों से हाथ धोना पड़ेगा और अब उन्हें डीए की अगली किस्त 1 जुलाई 2021 के बाद ही मिलेगी, इससे पहले उन्हें नहीं मिलेगी। लगभग सरकार के इस फैसले से 48 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स प्रभावित होंगे। कुल मिलाकर 1 करोड़ 13 लाख लोग इस फैसले की जद में होंगे। आमतौर पर केंद्र सरकार के डीए को ही राज्य सरकारें भी लागू करती हैं। इसलिए माना जा रहा है कि जब केंद्र सरकार ने इन भत्तों को फ्रीज कर दिया है तो राज्य सरकार भी अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए ऐसा ही करेंगे जी। यदि ऐसा हुआ तो राज्यों को इस मद में 82,566 करोड़ रुपए की बचत हो जाएगी। यदि राज्यों एवं केंद्र सरकार की कुल बचत को जोड़ दिया जाए तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए की बचत होगी। सूत्रों का कहना है कि यह रकम कोरोना वायरस से जंग में लड़ने में काम आएगी जी। तो ये लेटेस्ट न्यूज़ है जो सरकार की ओर से दी गई है, ये मैंने आपको बताया है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।